संसार का ऐसा कौन सा रोग है जो इस वनस्पति से दूर न किया जाए। जी हाँ, आज मैं आपको इस पौधे के ऐसे गुप्त औषधीय प्रयोग बताने वाला हूँ जो असाध्य और कठिन बीमारियों को भी चुटकियों में ठीक कर सकता है। आयुर्वेद में इसको एक दिव्य वनस्पति माना है, तो इसकी पहचान वगैरह न कराते हुए डायरेक्ट मैं आपको इसके प्रयोग बताता हूँ, क्योंकि काफी सारी वीडियो में हमने इसकी पहचान आपको बता दी है। और यदि आप इस पौधे को पहचानते हैं या कोई प्रयोग जानते हैं तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। एक रोग होता है प्रदर रोग, उसको दूर करने के लिए इस आँख के फूल को लेना है जो बिना खिले होते हैं, यानी कि इसकी कलियां लेना है। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटे पहले यदि आप इसकी कलियों का सेवन करते हैं तो प्रदर रोग ठीक हो जाता है, जिसे धातु गिरना, लिक्योरिया आदि भी कहा जाता है। उसमें यह बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इस वनस्पति का काफी सारा दूध निकलता है और सूर्योदय के पूर्व या सुबह सुबह बहुत अधिक मात्रा में इस पौधे से दूध निकलता है। जब भी आप इसके पत्तर वगैरह तोड़ेंगे तो खूब दूध निकलेगा। इस दूध को इकट्ठा करके रुई की बत्तियां बना लें और उसके अंदर भिगो लें और सुखा लें। सूखने के बाद फिर दूध में भिगो लें और सुखा लें। ऐसे करके 7 भावना देकर बत्तियां बना लें। फिर उन बत्तियों को गाय के घी के साथ जलाकर दीपक में काजल बना लें। जिस प्रकार से काजल बनाया जाता है काजल बना लें और उस काजल का आंखों में अंजन करने से आंखों के समस्त प्रकार के बीमारियां दूर होती हैं। इसी तरह से टीबी के रोग में एक प्रयोग है, आग का दूध 1 तोला और 15 तोला खड़ी हल्दी, इन दोनों को खूब आपस में अच्छी तरह घुटाई करके मिट्टी के बर्तन में बंद करके कपड़ मिट्टी कर लें और उसकी भस्म बना लें। तो यह भस्म जहाँ पर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कहीं कोई इलाज नहीं है, उस जगह पर यह काम करता है। टीबी का रोगी बच जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। मित्रों, यह श्वास और दमा में भी फायदा करता है। उसके लिए एक अलग प्रयोग है। आग के फूलों को या फिर पीले पत्तों को आपको ले लेना है और उसकी बराबर मात्रा में काली मिर्च मिला लेना है और दोनों को अच्छे से पीस लें। फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें और इन गोलियों का सेवन करने से श्वास, दमा, खांसी आदि में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह पौधा बहुत ही जहरीला होता है। यदि आपको आयुर्वेद का अल्प ज्ञान है तो किसी वैद्य की देख रेख में इन चीजों का उपयोग करें, वरना फायदे की जगह हानि होगी। मैं सिर्फ आपके ज्ञान वर्धन के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ और ये सारी बातें सत्य हैं। इसी तरह एक वात रोग होता है जिसमें घुटनों में दर्द, कमर का दर्द आदि होता है। पैरालाइज भी हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत परेशान रहता है तो एक काम करना है, व्यक्ति को चारपाई पर लेटा देना है जिसको भी वात रोग की समस्या है। फिर चारपाई के नीचे इस वनस्पति के पौधे को काट कर उसकी भाप दें। भाप देने से रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है, पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। जिनके हाथ पैर काम न करते हों, जिन लोगों ने बिस्तर पकड़ लिया हो, बरसों से वैसी अवस्था में ही है, तो यह बहुत अच्छा काम करता है। यह पौधा पीलिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए करना क्या होता है कि इसके पके हुए जो पीले पत्ते होते हैं वह आपको ले लेना है। सेंधा नमक के साथ मिलाकर बारीक पीस लें। पीसने के बाद इसको मिट्टी के बर्तन में डालकर कपड़ा मिट्टी करके हंडी में फूंक दें, यानी कि इसकी भस्म बना लें। इसकी भस्म बन जाने के बाद इसकी सेवन विधि जो है वह 4 रत्ती से 2 मासे तक गर्म पानी या गोमूत्र के साथ करना है। इससे बढ़ी हुई तिल्ली यानी कि पलिया रोग नष्ट हो जाता है। वैसे तो आग के बहुत सारे फायदे हैं, इसके बारे में जितना बताया जाए कम है, क्योंकि यह दुनिया का एक ऐसा पौधा है जो कई रोगों को दूर कर सकता है। उदर रोगों में आप इसे देवदारू के चूर्ण, डाक के बीज, आंकड़े की छाल, गज पीपली, सहजन की छाल, अश्वगंधा, इनको खूब बारीक पीस लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पेट के रोगी को खिलाते हैं तो पेट के रोगी उदर रोग, जिसे उदर रोग कहा जाता है, ठीक हो जाता है। सूजन में इसके पत्तों की अच्छे से चटनी बनाकर सरसों के तेल में मिलाकर थोड़ा गर्म करें और गुनगुना सूजन वाले स्थान पर बांध दें। यह बहुत ही अच्छा काम करता है और सूजन दूर हो जाती है। यह गांठों में भी अच्छा काम करता है। बाहरी गांठें हैं, इसके लिए आपको आग के दूध, जमाल गोटी की जड़, चित्रक की छाल, इनको गुड़ के साथ पीसकर लेप तैयार करें और उसे बाहरी गांठों पर लेप कर दें तो गांठें बहुत जल्दी फूट जाती हैं और अंदर से सारा का सारा मवाद निकल जाता है। यदि इसके साथ कचनार गूगल रोगी को दिया जाए तो बहुत अच्छा और जल्दी लाभ मिलता है। सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाता है। इसी तरह से यदि गंडमाला रोग से व्यक्ति पीड़ित है तो उसके लिए बड़ा पीपल बारीक चूर्ण करके
इसको आग के दूध में और तुहर के दूध में मिलाकर गंडमाला पर लेप कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी गंडमाला के रोग में आराम मिलता है और रोग समाप्त होने लगता है। आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको इस पौधे से बनने वाले घृत, कल्क, आकवटी, आग का चूर्ण जैसी जानकारियां भी देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। जड़ी बूटियों की जानकारी कभी भी खत्म नहीं होगी। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। जय आयुर्वेद, नमस्कार।